इस इंतहाई बदतरीन माहौल की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं। वरना ओपन माशरों के अंदर डिबेट होती है, गुफ्तगू होती है, और उस गुफ्तगू में आप अपनी तरफ से दलाइल पेश करते हैं, सामने वाला भी दलील पेश करता है। डिबेट और इल्मी मबाहिस और गुफ्तगू में कभी भी डंडा इस्तेमाल नहीं होता है, कभी भी वहाँ पर आपकी ताकत और आपका असलहा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब माशरा जाहिल हो जाए तो फिर उसका अंजाम यही होता है। सिर्फ ये सजवाद नकवी साहब के मसले में नहीं, उमूमी तौर पर इस वक्त तमाम मसालिक के अंदर ये एक बीमारी फैल चुकी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस भी मजहबी पार्टी के हाथ में डंडा आ जाए तो वो फिर अपने आप को गोया जंगल का शेर समझने लगता है, और आखिरकार उसका अंजाम वही होता है जो बाद लोगों का हुआ है। लिहाजा इन चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है स्टेट को अपनी पॉलिसी मुअय्यन करनी चाहिए, और स्टेट को उस तरफ माशरे को लेकर जाना चाहिए जहाँ पर हम एक मुहज़्ज़ब, आक़िल, पढ़े लिखे और जिस तरह के भी मुनाज़ात माशरे में पैदा होते हैं उन मुनाज़ात को इल्मी और फ़िक्री तौर पर हल करने वाले माशरे में तब्दील हो सकें। लेकिन न हमारी सियासी हुकूमतों की इसकी तरफ तवज्जो है और न ही हमारे मुक़्तदिर हल्कों की। वो सिर्फ चल चलाओ वाली पॉलिसी पर अमल करते हैं, जिसका नतीजा इस वक्त जो है ये निकल रहा है, और ये आज की पॉलिसी नहीं है, ये गुज़श्ता कई दहाइयों से यही होता चला रहा है। यहाँ पर दहशतगर्दों ने डंडा इस्तेमाल किया, आपने उनको अपने बगल में रख लिया। यहाँ पर दहशतगर्दों ने गन इस्तेमाल की तो आपने कहा कि हमारे ही बच्चे हैं। तो ये उसका नतीजा है मजमूई तौर पर। जहाँ तक उस डिबेट का ताल्लुक है, उन्होंने तो एक जुमला कहा, सजवाद नकवी साहब ने एक जुमला कहा, उस एक जुमले पर कुछ लोगों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या तारीख़ के मौज़ूआत पर या हदीस के मौज़ूआत पर या कुरानी मौज़ूआत पर इस माशरे में गुफ्तगू हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तो कैसे होगी? अगर आज आप इस तरह की पाबंदी लगा दें कि कल से आपने कुरान खोलकर कोई आयत तर्जुमे के साथ नहीं सुनानी, तो फिर उसके बाद इस्लाम का फातिहा पढ़ लें। अगर आपने ये पाबंदी लगा दी कि भाई आपने हदीस कोई भी नहीं सुनानी, तो फिर इस्लाम का फातिहा पढ़ लें। मसला यह है कि मुसलमानों के दरमियान बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनमें इख्तलाफ है, और उस इख्तलाफ की गुंजाइश भी है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो मुतनाज़ा हैं। अब जब ऐसी शख्सियात भी हैं और ऐसे नुकात और पॉइंट्स भी हैं, तो वहाँ पर मैं अपने नुक्ते नज़र पर आपको गन पॉइंट पर आने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसमें रियासत के रोल पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ आपसे, आपके ज़रिए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो भी व्यूज़ अहले तशय्युअ के हैं अमीर शाम, अमीर मुआविया के मुतालिक, वो हैं और लोगों को पता है कि क्या व्यूज़ हैं। इसको मीडिया में आकर जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो एक बात वाज़ेह कर दूँ कि शियों का जो नुक्ते नज़र है तमाम मामलात में, सिर्फ किसी अमीर शाम की बात नहीं होगी, तमाम मामलात में वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। इसीलिए शिया शिया है और सुन्नी सुन्नी है, वरना ना शिया शिया रहते ना सुन्नी सुन्नी रहते। क्या किसी शिया ने सुन्नी पर एतराज़ किया कि आप फ़लान को क्यों मानते हैं और फ़लान को क्यों नहीं मानते? नहीं कर सकता, ये आपका अक़ीदा है। इसी तरह से कोई सुन्नी शिया पर भी एतराज़ नहीं कर सकता। देवबंदियों और अहले हदीस के दरमियान, या देवबंदियों और बरेलवियों के दरमियान, या अहले हदीस और बरेलवियों और देवबंदियों के दरमियान जिन जिन मौज़ूआत पर, जिन जिन शख्सियात पर, जिन जिन तारीख़ी वाक़यात पर, जिन जिन अक़ायद पर इख्तिलाफ़ है, तो क्या वो ये मजबूर कर सकते हैं कि आप मेरी मानो वरना मैं आपको रहने नहीं दूँगा और जीने नहीं दूँगा? नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पहले वाली बात इसीलिए कर रहा था कि एक ऐसे माशरे के अंदर डिबेट होनी चाहिए। अब हम आते हैं शीई नुक्ते नज़र की तरफ। देखिए, सबसे पहले इस बात को तो ज़हन नशीन कर लें कि शिया फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन ने दूसरे मसालिक के अक़ायद और उनकी शख्सियात जिनको वो अच्छा समझते हों, उनकी तौहीन से मना किया है। तौहीन से मना किया, ये मुसलमात में से। इसकी बेस क्या है? कुरान करीम। कुरान करीम ने मिन्हे से मुसलमान, मुझे और आप दोनों को, चाहे मैं शिया हूँ या सुन्नी, आप चाहे कोई भी फ़िक्र रखते हो, अगर हम कुरान पर यकीन रखते हैं तो कुरान ने कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह उद्वन बिग़ैरि इल्मिन। तुम दूसरों के उन खुदाओं को जिनको वो अपने हकीकी खुदा को छोड़कर पूजते हैं, उनको बुरा न कहो। बुरा न कहो का मतलब क्या उसको मानना है? नहीं। बुरा न कहो का मतलब ये है कि गंदी ज़बान इस्तेमाल न करो, ठीक, गालियाँ ना दो, लेकिन मानना तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आगे आयत ने कहा इसलिए कि वो फिर तुम्हारे दुरुस्त, अच्छे और हक वाले खुदा को बुरा भला कहेंगे, ठीक। अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स किसी बुत को गाली नहीं देता तो इसका मतलब मानना नहीं है। तो क्या मुझे वो बुत परस्त मानने पर मजबूर करेगा कि चूंकि मेरी नज़र में ये खुदा है इसलिए तुम भी मानो? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुरान की आयत इस चीज़ की तरफ हमें हिदायत देती है। इस चीज़ को सामने रखते हुए दूसरी जगह खुद कुरान हमसे कहता है ला इकराह फी दीन, दीन में जबर नहीं है। जब खुद कुरान ने कह दिया और कुरान हम सबके दरमियान मुश्तरक है, तो फिर ना मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ ना आप मुझे मजबूर कर सकते हैं। जहाँ तक अमीर शाम का ताल्लुक है, अब अगर मैं आपके सामने बुखारी उठाकर आपके सामने रख दूँ, बुखारी शियों की किताब तो नहीं है। अगर मैं आपके सामने मुस्लिम रख दूँ, मुस्लिम शियों की किताब तो नहीं है। अगर मैं आपके सामने मुस्नद अहमद इब्न हंबल रख दूँ, सिहाह सित्ता रख दूँ, इब्न अबी शैबा की किताबें रख दूँ, जितनी भी अहले सुन्नत की अहादीस हैं वो आपके सामने रख दूँ और कहूँ भाई इसका मतलब मुझे समझा दो, इस हदीस का क्या मतलब है। अगर इन तमाम अहादीस की किताबें, अगर आपके पास टाइम होगा और गुंजाइश भी होगी, तो मैं तमाम अहादीस आपको सुना देता हूँ आपके कारीन के लिए। अगर इन अहादीस में बाज़ शख्सियात को शराबी कहा गया, बाज़ शख्सियात को बेगुनाह इंसानों का कातिल कहा गया, अहले सुन्नत रिवायात की बात करूँ, बाज़ शख्सियात के बारे में कहा गया कि ये बेगुनाह लोगों को कत्ल करने पर हमें मजबूर करता है, बाज़ शख्सियात के बारे में ये कहा गया ये लोगों के अम्वाल लूट कर खाने पर हमें मजबूर करता है, आप बताएं कि हम क्या करें, ठीक। ये मैं आपको मुश्ती अज़खरबार यानी सैकड़ों चीज़ों में से 3 नमूने बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये उस शख्सियत की तौहीन होगी या हकीकत का बयान होगा। अब अगर इन तमाम अहादीस की मौजूदगी में मैं आपसे मुतालबा करूँ कि ये तमाम अहादीस हमारी किताबों में हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने तकरीम करनी है, तो आपका क्या रद्द होना चाहिए? मेरा ख्याल है इन मबाहिस को आप खोलेंगे तो आप दलदल में चले जाएंगे, फंसेंगे। अब यही बात फिर वहीं आ जाती है कि
وہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پھر مباحث کو کھولے ہی مت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں, آپ نے بہت اس کو جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں سینیٹائز ورژن ہے, اس سے کہیں زیادہ کھل کر جو ہے وہ مولانا مودودی نے خلاف میں بہت کھل کر اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا. نام میں آپ کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. بہت شکریہ. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک روایت کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں. کوئی مولوی میرے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ یہ جھوٹ ہے. نہیں, ہم نے تو ایسے ایسے مولوی بھی دیکھے ہیں آج کل جو کہتے ہیں کہ ہم ایسے کتاب کو نہیں مانتے جس میں قرآن کو بھی نہ مانے نا, پھر بخاری کو نہ مانے نا, پھر یہ نہ کہنا کہ بخاری اصح الکتب بعد القرآن ہے, نہ کہنا, پھر نہ کہنا کہ مسلم قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے, نہ کہنا. پھر کہیں ان دونوں کتابوں کو اور ان کے علاوہ باقی ان تمام کتابوں کو جن میں اس طرح کی چیزیں ہیں جلا کے پھینک دیں, کیونکہ اس کی طرف جھوٹ ہے نا. جب جھوٹ ہے تو پھر اس جھوٹ کو اپنا دین کیوں بناتے ہیں؟ نہیں, جھوٹ سے زیادہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آئی تھنک 2020 یا کووڈ کے اس کے اگلے سال 2 سال جو ہے وہ یہ معاملہ پیش آیا. فراز الوی صاحب نے بھی کچھ باتیں کہیں, جس کے بعد وہ دوسری طرف سے جو یہ تحریک لبیک والے تھے جلالی صاحب, جو اشرف آصف جلالی صاحب, انہوں نے بھی کچھ باتیں کہیں. اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ بلاسفیمی کیس ایف آئی آر. مجھے یاد ہے 2 مہینے میں نے اس کے اوپر اسٹوری کی تھی کہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے وہ 150 سے زائد جو ہے وہ ایف آئی آر مختلف جگہوں پر درج کروائی گئی. یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ہی ڈسکس کرنے سے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے؟ اور یہ ایک ہے نا سوال, یہ ڈائلیکٹکس کا ایسی بات ہے, میں اس لیے ایک سوال ہے, یہ ساری بیماریاں آپ کے پاکستان میں کیوں ہیں, کسی اور ملک میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں, وہاں تو داعش وغیرہ بھی کھڑے ہوئے, داعش وغیرہ کھڑے اس بیس پر تو نہیں کھڑے نا. معاشرے میں تو ان ٹاپکس پر کھل کر گفتگو ہوتی ہے. اگر شیخ عدنان ارعور کا نام آپ نے سنا ہو, سعودی, ٹھیک ہے, وہ سعودی ٹی وی پر آ کر بعض ان شخصیات کے حوالے سے جو ان کے الفاظ ہیں, میرے پاس کہیں پر وہ کلپ موجود ہوگا, اگر کہیں آپ کو چاہیے ہوگا تو میں نکال لوں گا, جس میں انہوں نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو پاکستان میں تصور نہیں کر سکتا. کہاں؟ سعودی عرب میں. کس کے خلاف؟ ان کے خلاف جن کو یہ لوگ اس طرح سے دودھ سے دھونا چاہتے ہیں اور آب زمزم سے دھلا کے پاک دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ میں اس وقت استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہاں؟ سعودی عرب میں. کس ٹی وی پر؟ نیشنل ٹی وی پر کلپس موجود ہیں. یہ بیماری صرف یہاں پر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ کیا باقی مسلمان ممالک مسلمان نہیں ہیں؟ وہاں پر ان موضوعات پر گفتگو کیوں ہوتی ہے اور ٹی وی پر کیوں ہوتی ہے؟ چاہے آپ اردن کو لیں, چاہے آپ کویت کو لیں, چاہے باقی ممالک کو لیں, بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پر وہ کھل کر بات کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹتا, کوئی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتا, کوئی ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتا. کیوں؟ یہاں پر یہ بیماری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی شروعات ہماری ان حکومتوں نے کی جن کو پاکستان میں فرقواریت سوٹ کرتی تھی.